गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉब्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का बहुत खूबसूरत एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं यार, पेंटागन से रिलेटेड। भाई स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेंटागन कैसा होता है यार? पेंटागन कुछ ऐसा होता है यार, एक बेस, इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड इंक्लाइंड इंक्लाइंड, है ना। आपकी 5 साइड होती है। पेंटागन मींस 5, 1 2 3 4 5। और मैं कहता हूं अगर ये रेगुलर पेंटागन है, अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो सभी साइड्स कितनी होगी? इक्वल होंगी, सभी साइड का साइज सेम होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन बताता हूं तुमसे। ए रेगुलर पेंटागन, रेगुलर है मतलब साइड बराबर है, ए बी सी डी ई, नाम उसने बता दिया भाई, और कुछ मत लिखना, 1 2 3 4 मत कर देना जैसे बुक्स में लिखा होता है, या ए बी सी डी या बी सी डी ई एफ से स्टार्ट मत कर देना। वो कहता है ए बी सी डी ई, यही नाम रखने हैं तुम्हें, दूसरे नाम नहीं लिखोगे। 20 mm साइड, एक साइड की लेंथ कितनी है? 20 20 20 20 20, रेगुलर है। हैज इट्स कॉर्नर ए इन द एचपी, क्या कहता है? एक कॉर्नर है, कॉर्नर 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 ए ऑन द एचपी। भैया पहले मैं भाई रेगुलरली जो हम कन्वेंशनल शेप है पेंटागन, ऐसे देखते हैं हम, ऐसे रखते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ऐसे करने के बाद तो साइड आती है एचपी के ऊपर, कॉर्नर नहीं आता। या तो मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा या इसको ऐसे रखना पड़ेगा, है ना। कॉर्नर ऑन द एचपी, भाई कॉर्नर तो ऐसे ही आ सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है, ठीक। दोनों मतलब या तो ये कंडीशन होगी या मेरी ये कंडीशन होगी, यही खेल है, कौन सी कंडीशन होगी। ए इन एचपी एंड द साइड सीडी पैरेलल टू द एचपी। सीडी उसने कहा ए है, फिर सीडी जो है ना वो पैरेलल टू एचपी होगी। मतलब एचपी अगर मैं कहूं ये मेरा है, ये मेरा कॉर्नर क्या है, ये मेरे बिल्कुल सीधा होता है पेंटागन जो कन्वेंशनल हम देखते हैं। अब मैंने कह दिया इसको ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, तो मेरा ये पॉइंट क्या है? ए, ये मेरा क्या है? बी, ये मेरा क्या है? सी डी ई, है ना, यही होगा ना। तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो मेरा बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यार। ए कॉर्नर किस पे है? एचपी पे है, और सी और डी जो मेरा, एक बात बी सी डी क्या है? पैरेलल टू द एचपी है। बिल्कुल ठीक बात है यार, ये लाइन जो है एचपी के साथ पैरेलल है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं कहता मैंने तो ये शेप अगर चूज कर ली होती, मैंने ये कंडीशन अगर चूज कर लेती, तो भाई कॉर्नर तो ये भी था, इस कॉर्नर को अगर मैं कर लेता तो ये मेरा क्या होता है? ए, फिर ये क्या होता है? बी, ये होता है सी और डी। ये सी और डी क्या है? एक इंक्लाइंड लाइन बनती। इंक्लाइंड है तो क्या इंक्लाइंड लाइन किसी एचपी के साथ इसी टाइम पे क्या ये पैरेलल हो सकती है? नहीं हो सकती यार, ये डिस्टेंस अलग ही होता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ये कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता अगर मैं ये पोजीशन चूज करता। तो मेरी 100% पोजीशन कैसी होगी पेंटागन की? ऐसी होगी, जहां पे बिल्कुल नीचे क्या होगा? कॉर्नर होगा, और सी और डी जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल टू द एचपी होंगे। ये जानना बड़ा जरूरी था यार इस क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं। ड्रा इट्स प्रोजेक्शंस, इसकी प्रोजेक्शंस ड्रा करनी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। ड्रा इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू एंड 10 mm अवे फ्रॉम द वीपी। ये क्या कहता है? ये प्लेन है, हमें पता है यार। ये क्या कंडीशन क्या दे रखी है? 10 mm अवे फ्रॉम द वीपी। वीपी पे नहीं है यार, ये क्या कहता है? 10 mm, भाई ये कंडीशन दे रखी है उसने। ए जो पॉइंट है वो मेरा ऑन द एचपी है, ऑन द एचपी है। सी और डी क्या है? मेरा पैरेलल टू द एचपी है, वो भी ठीक बात है। लेकिन ये क्या कहता है? डिस्टेंस है, ये क्या कहता है? पैरेलल टू वीपी है। यहां पे भी वैसे पैरेलल था, ऑन द एचपी था, पैरेलल था। अब मैंने क्या कहा? ये कितना डिस्टेंस है? 10 mm अवे फ्रॉम वीपी। ये वीपी से 10 mm अवे है, और क्या कहता है? पैरेलल अवे फ्रॉम द वीपी एंड पैरेलल टू द वीपी, ठीक है। दोनों चीजें ये हैं, ये क्या है? पैरेलल है इसके साथ, और क्या है? 10 mm का डिस्टेंस है। बिल्कुल एक सिंगल स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है, इंक्लाइंड का क्वेश्चन नहीं है, सिंगल स्टेप वाला क्वेश्चन है। ये पोजीशन से बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको। अब क्या करते हैं भाई? ऐसा पेंटागन बना लूं भाई, किसके ऊपर है? ऑन द एचपी है, ऑन द एचपी है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे पेंटागन बना दे भाई। अब बना देता हूं रेफरेंस लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी क्या होगी भाई? रेफरेंस लाइन होगी। एक्स वाई मेरी क्या होगी? एक रेफरेंस लाइन होगी। यहां मेरा क्या होगा? कॉर्नर स्टार्ट होगा भाई, पेंटागन का कॉर्नर यहां से स्टार्ट होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉर्नर ऐसे हो गया, यहां से मेरा ये हो गया, बन गया क्या पेंटागन? बहुत सही है यार, ठीक है यार। मतलब एक साइड ये हो गया, ये कॉर्नर हो गया मेरा। क्या है अब इसकी नेमिंग देखो यार, नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ए ही लिख सकते हो, फ्रंट व्यू है तो लेटर विद डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। नेमिंग चेंज नहीं कर सकते तुम, नेम चेंज करते ही क्वेश्चन गलत है आपका, क्योंकि उसने कहा है सी और डी क्या होगा? पैरेलल टू द एचपी होगा, ठीक है भाई। अब क्या करना है? टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू के लिए क्या? वीपी से जो डिस्टेंस होगा वो टॉप व्यू में दिखेगा। कितना डिस्टेंस दे रखा है? 10 mm दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं यार। यहां से 10 mm की लाइन लगा लो। कैसी लाइन लगा ले? राइट लाइन लगा ले भाई, राइट लाइन लगा ले।
10 mm का डिस्टेंस लोगे, क्या करोगे आप एक लाइन लगाओगे, लाइट लाइन लगाओगे आप, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपका 10 mm का, भाई लाइट लाइन वाला भी डिस्टेंस, भाई जो डायमेंशन लाइन होती है वो भी आपकी लाइट लाइन होती है, ठीक है। तो वो भी मैं इसी मार्कर से, ग्रीन मार्कर से बना देता हूँ। डायमेंशनिंग लाइन है वो भी लाइट लाइन होती है आपकी, मतलब 2H पेंसिल से आप बनाते हो, ठीक है। तो ये कितना है 10 mm, ये कितना है 10 mm आपका डिस्टेंस है। प्रोजेक्टिंग लाइन को ऊपर से नीचे ले आओ यार, ये आ गया, 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 मिल गए मेरे सारे पॉइंट। एक पॉइंट मुझे ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला है। बाहर जाती लाइन को हटा देते हैं, क्या ना नेमिंग करते भाई। टॉप व्यू जब इसका होगा, जो मेरा पेंटागन है, जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा मुझे क्या दिखाई देगा, पहले ये एक्सट्रीम पॉइंट ये दिखेगा, ऐसे कर लेता हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट ये दिखेगा, फिर यहाँ से ये दिखेगा, फिर सेंटर वाला दिखेगा, फिर ऊपर से ये वाला दिखेगा और फिर ये वाला दिखेगा, ठीक है। सभी पॉइंट्स को मुझे ऊपर से प्रोजेक्ट करना है। फ्रंट से मुझे क्या था, ये मुझे शेप ऐसी कैसी दिखाई दे रही थी, फ्रंट व्यू से मुझे ये शेप बिल्कुल डिट्टो दिख गई थी, इसलिए मैंने लेटर में डैश लिखा था। अब टॉप व्यू बनाओगे तो क्या दिखोगे, एक लाइन दिखेगी आपको, क्या दिखेगी, सिर्फ एक लाइन दिखेगी। लाइन मैंने ये बना ही दी है, ये मेरी क्या हुई, ये मेरी लाइन बन गई है, जो मेरा टॉप व्यू होगा। नेमिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरा ई डैश होगा, ये केवल ई होगा, ओनली अल्फाबेट। ये मेरा क्या था, डी डैश था, तो ये मेरा सिंपल डी होगा, स्मॉल अल्फाबेट। ये मेरा क्या है, ए था, ए डैश था, तो ये मेरा क्या हुआ, ए होगा। यहाँ मेरा क्या होगा, सी डैश था, ये क्या होगा, सी होगा। ये बी डैश था, ये क्या होगा, बी होगा। काम खत्म यार मेरा। एक ही स्टेप का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ से शेप को आइडेंटिफाई करना कि मेरा पेंटागन कैसे पोजिशनिंग होगी, ए कौन सा होगा, सी कौन सा होगा, डी कौन सा होगा। 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे। सी डी आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल टू एचपी होना चाहिए, और ए कहां पे होना चाहिए, ऑन द एचपी होना चाहिए। अगर मैं इस वाले पोर्शन को, अगर इस पॉइंट को मैं रख देता तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाती। दूसरी कंडीशन जो पैरेलल वाली कंडीशन है उसको जस्टिफाई करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए मैंने सोचा आपको ये करवाना चाहिए। बच्चों साथ में ना एग्जामिनर कई बार आप इसके प्रोजेक्शंस के साथ साथ कहते हैं, प्रोजेक्शन के साथ इसकी ट्रेसेस भी बताइए। वो कहता draw its projection also draw its traces। अगर वो कहता है कि ट्रेसेस भी बनाइए, तो ट्रेसेस क्या है आपकी, भाई जिसके साथ वो पैरेलल है उसके साथ कभी ट्रेसेस नहीं बन सकती। आपको स्टैंडर्ड आपका कॉन्सेप्ट पता है। पैरेलल किसके साथ है, ये वीपी के साथ आपको पैरेलल दिया हुआ, तो वर्टिकल ट्रेस तो होगी नहीं, बनेगी कौन सी, आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। भैया जी जो आपका टॉप व्यू है वही आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगी। ध्यान रखना, जो आपका टॉप व्यू बन रहा है वही आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। वर्टिकल ट्रेसेस नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी लाइन क्या, हमारा प्लेन जो था वो था पैरेलल टू द वीपी। पैरेलल के केस में हमारी ट्रेसेस नहीं बनती। ध्यान रखना भाई इस चीज का। तो यहाँ भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रंट व्यू आपका होगा, टॉप व्यू होगा, वीपी से डिस्टेंस है वो रेफरेंस लाइन से नीचे होगा। आपको कोई भी एचपी से ऊपर नहीं दिया था, ऑन द एचपी दिया हुआ था, इसलिए आपने रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाया है। एक्स वाई लाइन आपकी रेफरेंस लाइन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनिशियल कंडीशंस को समझना कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, मेरा प्लेन कैसे है, वो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।